हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन कवर करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है। क्वेश्चन है वायरस किसके बने होते हैं? वायरस किसके बने होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अम्लों के, न्यूक्लियोप्रोटीन के, ए व बी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। बी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। और अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो प्रियॉन्स प्रोटीन होता है, उसके बने होते हैं। ठीक है ना, प्रियॉन्स प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस है वो प्रियॉन्स प्रोटीन के बने होते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में अगर आपसे पूछ ले भी न्यूक्लियोप्रोटीन्स में कौन से प्रोटीन के बने होते हैं तो प्रियॉन्स प्रोटीन होता है। क्लियर है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे कहा जाता है? प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, वायरस। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, यानी ए ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो 3 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा विषाणु है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिएगा। पहला पादप विषाणु हो गया, दूसरा हो गया जंतु विषाणु, और तीसरा हो गया बैक्टीरियोफेज, जिसे हम जीवाणु भोजी बोलते हैं। ठीक है ना, प्रथम हो गया पादप विषाणु, दूसरा हो गया जंतु विषाणु, और तीसरा बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, और बैक्टीरियोफेज को बोला जाता है जीवाणु भोजी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विषाणु जनित रोग होता है? नींबू में कौन सा विषाणु जनित रोग होता है? ऑप्शंस है मोजेक, नाड़ी का ऊतक छेद, पीली नाड़ी मोजेक, रेखा पर्टन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नाड़ी का ऊतक छेद। नींबू में कौन सा विषाणु जनित रोग होता है? नाड़ी का ऊतक छेद होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं मोजेक विषाणु जनित रोग की, तो ये रोग पपीता है, सरसों है, केला है आदि में रोग उत्पन्न होता है। ठीक है ना, मोजेक रोग है ये पपीता, सरसों, केला आदि में होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पीली नाड़ी मोजेक रोग, पीली नाड़ी मोजेक रोग है ये भिंडी में विषाणु जनित रोग है। भिंडी में होने वाला विषाणु जनित रोग है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना आपको। एक तरफ गणना, यानी यहां पे आपको एक तरफ सूची फर्स्ट और सेकंड आपस में मिलान करना है। ठीक है, चलिएगा मिलान करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट में गणना है, तो गणना का हो जाएगा वो होगा तृण समान प्रो है, यानी डी। गन्ना का हो जाएगा तृण समान प्रो है। उसके बाद में तिल है, तो तिल का होगा यहां पे वो हो जाएगा फिलोडी। फिलोडी है वो तिल का हो जाएगा। चुकुंदर बचा, तो चुकुंदर का हो जाएगा सी में चुकुंदर है, और चुकुंदर का ये हो जाएगा ऐंठा हुआ शिरोभाग, ऐंठा हुआ शिरोभाग। और टमाटर का हो जाएगा पत्तियों का ऐंठन, टमाटर का हो जाएगा पत्तियों का ऐंठन। इस प्रकार से आपको सुमेलित करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, मनुष्य में किस विषाणु के कारण चेचक रोग उत्पन्न होता है? मनुष्य में किस विषाणु के कारण चेचक रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शंस है हर्पीज वायरस, वेरियोला वायरस,
रेब्डोवायरस, राइनोवायरस। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वेरियोला वायरस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मनुष्य में वेरियोला वायरस होता है, उसके कारण चेचक रोग उत्पन्न होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में किस विषाणु के कारण रेबीज रोग उत्पन्न होता है? रेबीज रोग कौन से विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? वेरियोला वायरस, राइनो वायरस, रेब्डो वायरस, हर्पीज वायरस। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रेब्डो वायरस के कारण है वो रेबीज रोग उत्पन्न होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको, और यहाँ पे एक तरफ रोग है और एक तरफ यहाँ पे वायरस दिए गए हैं, किस किस से कौन से रोग होते हैं, ठीक है ना। तो एड्स है वो आपको पता है HIV से होता है, तो डायरेक्ट सेकंड पे चला जाएगा। सर्दी जुकाम है वो राइनो वायरस से होता है, ठीक है ना। सर्दी जुकाम है वो राइनो वायरस से होता है, तो फर्स्ट पे चला जाएगा। उसके बाद में हर्पीज है वो हर्पीज वायरस से होता है, हर्पीज रोग हर्पीज वायरस से होता है। और इन्फ्लुएंजा है वो ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है, ऑर्थोमिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डेंगू फीवर। अब आपको यहाँ पे बताना है निम्न में से सुमेलित नहीं है। 3 आपको यहाँ पे सुमेलित मिलेंगे, 3 सुमेलित है और चौथा है एक है ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो डेंगू फीवर अरबो वायरस ये सुमेलित है, सही है। डेंगू फीवर है वो अरबो वायरस से होती है, ये सही है। अगला है मिजलिस पैरामिक्सो वायरस से होता है, ये भी सही है। मिजलिस है वो पैरामिक्सो वायरस से होता है। चिकन पॉक्स है वो वेरिसेला वायरस से होता है, ये भी सही है। और डी है पोलियोमेलाइटिस, ये गलत है। ये पेलियोमेलाइटिस है वो एंटीरोवायरस से उत्पन्न होने वाला विषाणु जनित रोग है, ठीक है ना। पेलियोमेलाइटिस है वो एंटीरोवायरस से उत्पन्न होने वाला विषाणु जनित रोग है, तो डी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी डी सुमेलित नहीं है, क्लियर है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है मनुष्य के किस विषाणु के कारण वायरल एनसीफिलाइटिस रोग उत्पन्न होता है? मनुष्य में किस विषाणु के कारण वायरल एनसेफेलाइटिस रोग उत्पन्न होता है? अरबो वायरस के कारण, राइनो वायरस के कारण, रेब्डो वायरस के कारण, हर्पीज वायरस के कारण। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अरबो वायरस के कारण है वो एनसेफेलाइटिस रोग उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अरबो वायरस के कारण ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं भी ICAR की एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है ना। ICAR की एग्जाम डेट आ चुकी है, 7 और 8 सितंबर को आपका ICAR का एग्जाम होगा भी, ठीक है ना। 7-8 सितंबर को आपका ICAR का एग्जाम होगा, एग्जाम डेट आ चुकी है। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको, 11 नंबर क्वेश्चन है। सबिन पोलियो का टीका, ठीक है, सबिन पोलियो का टीका, रीड तंबाकू मोजेक विषाणु, इवानोवस्की पीठ जवर विषाणु और पापर पोलियो वायरस। तो यहां पे देखिएगा मैं आपको बता दूं भी थोड़ा सा प्रिंट करने में, लिखने में, राइट करने में यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है ना। तो एडजस्ट कर लेंगे हम। सबिन है ना, सबिन है वो एकदम राइट है, वो हो जाएगा। सबिन ने पोलियो के टीके की खोज की थी, ये सही है, ठीक है। रीड है सेकंड बी पे आपके सामने दिख रहा है, रीड है, तो रीड हो जाएगा पीत जवर विषाणु की खोज की थी। रीड ने पीत जवर विषाणु की खोज की थी, ठीक है। आपसे पूछ ले विपीत जवर विषाणु की खोज किसने की थी, तो रीड ने की थी। उसके बाद में है इवानोवस्की, तो इवानोवस्की ने सी पे आपको दिखाई दे रहा है इवानोवस्की, तो इवानोवस्की हो जाएगा मोजेक विषाणु, तंबाकू मोजेक विषाणु वाला हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में पापर है वो पोलियो वायरस की खोज की थी, पापर ने पोलियो वायरस की खोज की थी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया ना। सबिन का तो करेक्ट हो ही जाएगा, सबिन ने पोलियो के
टीके की खोज की थी। रीड ने पीत जवर विषाणु की खोज की थी। इवानोव्स्की ने तंबाकू मोजेक विषाणु की खोज की थी और पापर ने पोलियो वायरस की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से सुमेलित नहीं है वो बताना है। 3 सुमेलित है और एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिएगा, प्लाज मिजलस विषाणु की खोज, प्लाज मिजलस विषाणु की खोज ये सही है, ये सुमेलित है। प्लाज ने मिजलस विषाणु की खोज की थी। बी है आपके सामने, टवारट व डी हेरेली ने बैक्टीरिया फेज की खोज की थी, ये भी सही है। बैक्टीरिया फेज की खोज है वो टवारट व डी हेरेली ने की थी। पास्चर है वो स्मॉल पॉक्स विषाणु की खोज की थी, ये भी सही है। स्मॉल पॉक्स विषाणु की खोज है वो पास्चर ने की थी। अब डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिजरिक है, उसने पोलियो वायरस की खोज नहीं की थी। पोलियो वायरस की खोज है वो पापर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है ना। और बिजरिक, अगर बिजरिक की मैं बात करूं, बिजरिक ने पादप रस को जीवित तरल संक्रामक रोग कहा था। पादप रस था, उसको जीवित तरल संक्रामक रोग किसने बोला था? बिजरिक ने बोला था। और पोलियो वायरस की खोज है वो पापर नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्लियर है ना, पापर नामक वैज्ञानिक। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डियनर व रेयमर ने सन 1967 में किसकी खोज की थी? 2 वैज्ञानिक है, डियनर व रेयमर ने 1967 में किसकी खोज की थी? जीवाणु, वायरोडस, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वायरोइडस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1967 में वायरोइडस की खोज की थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित करना है। निम्नलिखित सुमेलित कीजिएगा। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक पता है आपको, अरस्तु को बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक ये भी आपको पता है, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। बहुत क्वेश्चन किए थे कल वाली क्लास में। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था और कवक विज्ञान का जनक बोलते हैं माइकेली को। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से सुमेलित होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित कीजिएगा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा, एक तरफ यहाँ पे वैज्ञानिक है और दूसरी तरफ विज्ञान की शाखाएं हैं, किसने किसकी खोज की थी वो है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र बोस का हो जाएगा शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान जगदीश चंद्र बोस से रिलेटिव है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आर मिश्रा की, तो आर मिश्रा है वो पारिस्थितिकी से संबंधित है। ठीक है, और बिरबल साहनी की अगर मैं बात करूं, बिरबल साहनी की बात करूं तो वो पूरा वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। और केसी मेहता की बात करूं तो वो हो जाएगा पादप रोग से संबंधित है। केसी मेहता पादप रोग से संबंधित है और बिरबल साहनी है वो पूरा वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विषाणु केवल डीएनए अथवा आरएनए की परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश करता है, यह कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? विषाणु केवल डीएनए व आरएनए की परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है, यह किसने कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? हर्शे व चेस ने, पापर, स्मिथ, बाउडेन। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा हर्शे व चेस ने बताया था। हर्शे व चेस ने बताया था अभी विषाणु केवल डीएनए तथा आरएनए की परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश करता है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु, विजमान। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पुरकिंजे ने, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पुरकिंजे ने सन 1839 में, बात है ये 1839 की, 1839 में जीव द्रव्य की खोज की थी और यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी वजन युक्त पदार्थ होता है। ठीक है ना। पुरकिंजे ने 1839 में जीव द्रव्य की खोज की थी और यह एक तरल गाढ़ा और पारभासी वजन युक्त पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसके अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? किसके अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? पुरकिंजे, हक्सले, डार्विन, एस.आर. कश्यप। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हक्सले, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जीव की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही समाप्त होती है, इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, ठीक है ना। जीवन की जो सारी जैविक क्रियाएं होती है वो जीव द्रव्य के द्वारा ही समाप्त होती है, जीव द्रव्य के द्वारा ही पूर्ण होती है, तो इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बोला गया है और वो बोला है हक्सले ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जीव द्रव्य का 99% भाग किन तत्वों से मिलकर बना होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन चारों से जीव द्रव्य का 99% भाग मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जो एलिमेंट है ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, इनसे मिलकर बना होता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कौन सी है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा कोशिका, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी 1665 में। बात आगे समझे? तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास मिल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।